नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से महालक्ष्मी व्रत की कथा श्रवण करेंगे, जिसे सुनने मात्र से महालक्ष्मी व श्री हरि की महान कृपा प्राप्त होती है। कथा श्रवण करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराने समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मण श्री भगवान से बोला कि आप मुझसे प्रसन्न हो तो ऐसा वरदान दो कि महालक्ष्मी सदा सदा के लिए हमारे यहाँ निवास करे। ब्राह्मण की बात को सुनकर श्री हरि बोले, मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आकर उपले थापती है। कल तुम उन्हें घर आने के लिए आमंत्रित करना। वह देवी माता लक्ष्मी है, उनके आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठकर माता लक्ष्मी का इंतजार करने लगा। ब्राह्मण ने जब माता लक्ष्मी को देखा तो वह माता लक्ष्मी से अपने घर चलने का निवेदन करने लगा। माता लक्ष्मी को समझने में देर न लगी कि यह सब श्री हरि की इच्छा से हुआ है। तब माता लक्ष्मी उस ब्राह्मण से बोली, तुम महालक्ष्मी का 16 दिन व्रत करो। 16वें दिन तुम चंद्रमा को अर्घ दोगे तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार पत्नी सहित महालक्ष्मी का व्रत किया और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उत्तर की तरफ मुंह कर माता लक्ष्मी को जोर जोर से पुकारा। माता लक्ष्मी ने वहां आकर ब्राह्मण को दिया गया अपना वचन पूर्ण किया और ब्राह्मण के यहाँ स्थायी रूप से विराजमान हो गयी। जो भी भक्त इस महालक्ष्मी के व्रत का विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करता है, उसके यहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन पाकर महाराज धृतराष्ट्र उन्हें सम्मान सहित महल में लेकर गए और सिंहासन पर विराजमान कर उनका विधिवत पूजन किया और फिर गांधारी और कुंती को उनके दर्शन के लिए बुलाया। गांधारी ने ऋषि वेद व्यास का पूजन कर कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप हमें कोई ऐसा व्रत पूजन बताएं जिससे हमारे राज्य में लक्ष्मी का वास हो व हमारी प्रजा पुत्र पौत्राद सुखी रहें। गांधारी के प्रश्न को सुनकर वेद व्यास जी बोले, हम तुम्हें एक ऐसा व्रत व पूजन बताते हैं जिससे लक्ष्मी की कृपा सदा आपके राज्य पर रहकर सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। यह व्रत महालक्ष्मी व्रत या गज लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे विधिवत भादों शुक्ल अष्टमी से अश्विन अष्टमी तक किया जाता है। इसमें सुबह स्नान आदि कर 16 कच्चे सूत को मिलाकर धागा तैयार करें, फिर उसमें 16 गांठें लगाकर हल्दी से लगें। प्रतिदिन इस पर 16 दाने विधिवत गेहूं के चढ़ाएं। अश्विन अष्टमी के दिन पूर्ण व्रत कर मिट्टी की लक्ष्मी की प्रतिमा बनाकर उसे हाथी पर स्थापित करें और महालक्ष्मी को समस्त सुहाग की सामग्री 16-16 अर्पित करें। ऐसा व्रत करने से आपके राजकोष में सदा वृद्धि होकर सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा व्रत का विधान बताकर वेद व्यास जी अपने आश्रम चले गए। इधर कुंती व गांधारी महल में सभी स्त्रियों सहित व्रत का शुभारंभ करने लगी। अश्विन अष्टमी में गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को बुलाकर पूजन किया। कुंती के महल में कोई भी नगर की स्त्री पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही कुंती को गांधारी ने भी नहीं बुलाया। इसे माता कुंती ने अपना घोर अपमान समझा और वे उदास मन महल में टहलने लगी। जब पांचों पांडव आए तब माता से उनकी उदासी का कारण पूछा। हे माता, आपने माता गांधारी की तरह पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? माता गांधारी ने नगर की समस्त स्त्रियों को बुलाकर पूजन की तैयारी की है। उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाकर पूजन किया है। तब पांडव बोले, हे माता, पूजन की तैयारी करें व समस्त नगर में बुलावा भेजें
और कहो हमारे यहाँ स्वर्ण के विशाल ऐरावत हाथी का पूजन होगा। अर्जुन ने बाण से स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलाया। सारे नगर में हलचल मच गई कि कुंती के महल में स्वर्ग से आकर ऐरावत हाथी का पूजन किया जाएगा। सभी नगर के बच्चे बूढ़े नर नारी की भीड़ कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी। इधर गांधारी के महल से सभी महिलाएं अपने पूजन की सामग्री लेकर कुंती के महल की ओर प्रस्थान कर गईं। माता कुंती ने ऐरावत के स्वागत में अनेकों रंगों के चौक पुरवाकर रंगीन वस्त्रों रेशमी मंडप बनाकर ऐरावत को खड़ा कर उसका सम्मान किया। नगर के सभी स्त्री पुरुष स्वर्ग से उतरते हाथी के सम्मान के लिए पूजन सामग्री लेकर खड़े हो गए। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार की गूंज सारे नगर में होने लगी। सभी ने अबीर गुलाल चढ़ाकर ऐरावत का स्वागत व सत्कार किया। राज पुरोहित ने ऐरावत का विधिवत पूजन कर माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्थापित किया। मंत्रों के उच्चारण से पूजन किया गया और अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट मिष्ठान ऐरावत को खिलाकर यमुना का जल पिलाया। वह सभी महिलाओं ने राजपुरोहित ने विधि पूर्वक पूजन कराया। सभी ने 16 गांठों वाला धागा माता लक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मण को भोजन कराया गया। वह सभी ब्राह्मणियों को स्वर्ण वस्त्रों से अलंकृत कर उनका सम्मान किया गया। वह सभी नगर की महिलाओं ने भजन कीर्तन कर रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और ऐरावत को ससम्मान स्वर्ग लोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर सदा धन धान्य से पूर्ण रहता है और माता लक्ष्मी सदा उसके घर निवास करती हैं। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर सदा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।